यह वक्त है 1973 का पैरो के जंगलों में। हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसको लीड कह रही थी कॉन्स्टेंस वेब नाम की एक लेडी। कॉन्स्टेंस पर प्रेग्नेंट होने के बावजूद यहाँ एक ऐसी किस्म की स्पाइडर की तलाश में आई थी जिसका जहर उनकी रिसर्च के मुताबिक इंसानों के लिए जादू था, जो किसी भी इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करने के अलावा किसी इंसान को हद से ज़्यादा ताकतवर बनाने की भी ताकत रखता था। वो इसे स्पाइडर की मदद से लोगों की इन बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहती थी जिनका इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं। यहाँ अपने साथी सिम्स को बताती है कि माना जाता है इन भेड़ों के जंगलों में ऐसे लोग रहते थे जिनमें आम इंसानों से कहीं 100 गुना ज़्यादा ताकत होती थी। इनकी स्पीड और बाकी सुपर पावर्स का तो आम इंसान अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, और ये सब सुपर पावर्स उन्हें इन्हीं स्पाइडर्स ने दी थी। सिम्स को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए वो प्रेग्नेंट कॉन्स्टेंस को जंगल में पीछ पी छोड़कर वापस कैंप में चला आता है जहां उसे कॉन्स्टेंस के नोट्स मिलते हैं। इस नोट्स पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन उसे ये सच्चाई बता चुकी थी कि कॉन्स्टेंस बिल्कुल सच बोल रही थी। वो कॉन्स्टेंस के सभी नोट्स की पिक्चर्स बना लेता है और इससे मेंबर्स को वो स्पाइडर दिखा रही थी कि तभी पीछे से सेम्स अपनी यह टीम के 2 मेंबर्स को गोलियां मार के ख़त्म कर देता है। कॉन्स्टेंस को समझ नहीं आ रहा था कि सिम्स ने ऐसा क्यों किया। तभी सिम्स उसके सामने आता है और कहता है, ये जा शराफत से मेरे हवाला कर दो, ये स्पाइडर सिर्फ मेरी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करूंगा। वो लगातार कॉन्स्टेंस से स्पाइडर वाला चार छीनने की कोशिश में था। इस सारी लड़ाई में सिम्स के हाथ में मौजूद गन चल जाती है जिससे कॉन्स्टेंस अब जख्मी हो चुकी थी। तालाब में ले जा चुके थे। यहाँ वो एक स्पाइडर को सिकट पाकर उसका इलाज करना चाहते थे, लेकिन कॉन्स्टेंस की हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि अब वो वक्त आ गया था जब वो अपने बच्चे को जन्म देती। कॉन्स्टेंस के पास इस टाइम एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो लोग केसी रखते हैं। केसी के पैदा होने के बाद कॉन्स्टेंस की हालत और भी बिगड़ चुकी थी। इस टाइम पर उस ट्राइब का लीडर जो अभी कॉन्स्टेंस का इलाज कर रहा है वसे वादा लेता है कि जब ये लड़की अपने सवालों के साथ यहाँ वापस आएगी तब तक मैं इसका इंतज़ार करूँगा। सीन अब यहीं से घट हो जाते हैं और हमें प्रेजेंट का यानी 30 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर केसी अब बड़ी हो चुकी है और वो पैरामेडिक के लिए काम करती है। इन्हीं लोगों का इमरजेंसी में नाच करना उसकी जॉब है। इस इमरजेंसी वैन में उसका कलीग है बेन। बेन केसी को अपने भाई और उसकी वाइफ के बेबी शॉवर में इनवाइट करता है जिसके लिए किसी मान चुकी थी। ड्यूटी ऑन होने पर गसी अपने घर आती है और हर रोज़ की तरह अपने बेड के नीचे से अपनी मॉम का सूटकेस निकाल कर उनकी चीज़ देखना शुरू कर देती है, उनकी रिसर्च नोट्स वगैरह। अभी वो ये सब देख रही थी कि तभी उसे बन की इमरजेंसी कॉल आ जाती है। शहर में ब्रिज के पास एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी पुल से आधी नीचे लटकी हुई थी जिसमें एक आदमी फंस चुका था। किसी उस गाड़ी के अंदर जॉकेट बन की मदद से उस आदमी की तो जान बचा लेती है, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद इसी गाड़ी में लॉक हो चुकी थी और गाड़ी के डिसबैलेंस होते ही वह पानी में गिर जाती है। पानी के अंदर जाते ही उसकी आंखें खुली थीं। उसे पहली मर्तबा अपने के इतने सारे चमकते हुए वेबस थे। ये वेब ऑन ऑफ लाइफ थे। ये वेब ऑन ऑफ लाइफ यहाँ केसी को उसका फ्यूचर दिखाते हैं, उसके अगले होने, उसके अगले लम्हे में क्या होने वाला था केसी यहाँ देख चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, यहाँ अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो पानी से बाहर आ चुकी है। उसे रेस्क्यू करने वाला बेन था जो उसे बता रहा था कि तुम 3 मिनट तक पानी में रही हो। केसी अब वो किसी को चेक करता है और देखता है कि अचानक से किसी का ऑक्सीजन लेवल 79 से बढ़ गए 89 पे चला गया है। यही चीज़ एक और मृत पर रिपीट होती है और कैसी बन से पूछती है, अभी तो तुमने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया था, लेकिन बन ये सब पहली मर्तबा कर रहा था और उससे पहले जो ये सब हुआ वो किसी ने अपने माइंड में देख लिया था। किसी को लगा कि ये सब उसका एलन है, इसलिए वो उठ के यहाँ से चली जाती है। सीन कट होकर हमें अब सिम्स को दिखाया जाता है। सिम्स एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका है और वो आज एक सिक्योरिटी में काम करने वाली लेडी को अपने घर लेकर आया है। ये लोग यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद सो जाते हैं और सोते हुए सिम्स को एक ख्वाब आता है। वो देखता है कि 3 स्पाइडर सूट पहने हुए लड़कियाँ उससे उसकी स्पाइडर को लेने के लिए लड़ रही हैं और ऐसा कहते हुए वह उसे मार देते हैं। यहाँ देखते ही सिम्स डर कर उठ गया। असल में वो स्पाइडर आज भी उसके पास थी। सिम्स ने क्योंकि उस स्पाइडर से अपने आप को कटवा लिया था, इसे यह फ्यूचर देखने की सुपर पावर सिम्स के पास भी आ चुकी थी। हर रात सिम्स को उसके फ्यूचर का एलन आता था कि किस तरह 3 लड़कियां आकर उसे मार देंगी, इसलिए सिम्स ये दिन आने से पहले ही उन तीनों लड़कियों को मरवाना चाहता है। ऐसे में काम आएगी उसके पास लेती हुई वो सिक्योरिटी एजेंसी की एक लेडी जिसे वो यहाँ झांसा देकर उसके नए बनाए सॉफ्टवेयर का कोड पूछ लेता है।
जिसकी मदद से किसी भी इंसान को उसके फेस के जरिए ढूंढा जा सकता था। कोड पता चलते ही वह इस लेडी का हाथ पकड़ के उसकी बॉडी में अपने अंदर खास जहन इंजेक्ट करके उसे मार देता है। हम देखते हैं कि आज कैसी बहन के घर आई थी। यहाँ बेबी शोवर चल रहा था और सभी लोग बैठे हुए बेबी जेंडर किस कर रहे थे। उसी टाइम अचानक ही एक लड़की कहती है, चलो बेबी का जेंडर तो गेस करें। उसकी बात सुनकर केसी उसे कहती है, अभी तो ये हमने किया। केसी की ये बात सभी लोगों को अजीब लग रही थी। मतलब इस मर्तबा भी उसने आने वाला पल पहले ही देख लिया था। इससे पहले कि वह यहाँ कुछ समझ पाती, उसे बेन एक इमरजेंसी के लिए बुलाकर यहाँ से ले जाता है। इमरजेंसी पी वो देखती है कि उसी के को वाका का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वो जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगले ही पल उसे अपना वही को वर्कर ट्रक की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वो उसे रोकने की 544 भी कोशिश करती है, लेकिन को वर्कर ट्रक में बैठ जाता है। लबा गुजरते ही उसके ट्रक का एक्सीडेंट होकर उसकी बिल्कुल वैसे ही मौत हो जाती है जैसे केसी ने अभी कुछ देर पहले देखी थी। और इस वाक़े के बाद केसी समझ जाती है कि उसे ऊट पटांग की इलस नहीं आ रहे, बल्कि वह किसी वजह से फ्यूज़र देख पा रही है। अपने केलिए की मौत पे परेशान किसी अपने घर पर थी। वो ओवन में अपना खाना गर्म कर रही थी। तभी अचानक वो देखती है कि एक कबूतर उड़ते हुए उसकी खिड़की से टकराकर मर गया। वो ये सब देख रही थी कि अचानक ओवन की भी पछले पर उसका ध्यान पटक जाता है। वो विंडो की तरफ दोबारा देखती है तो वहाँ ना तो कोई मरा हुआ कबूतर था और ना ही उसकी विंडो टूटी हुई थी। कैसे कबूतर को देखने के लिए विंडो के पास जाकर विंडो खोल देती है और अगले ही बग सामने से उड़ता हुआ कबूतर आकर उसकी विंडो के आगे बैठ जाता है। इसलिए वो घर से निकलकर मेट्रो स्टेशन आ जाती है, जहां हम दिख रहे हैं कि सिम्स पहले से ही मौजूद है, क्योंकि सिम्स को उसकी हैकर ने बताया है कि वो तीनों लड़कियां जिसे सिम्स मारना चाहता है वो इस टाइम मेट्रो स्टेशन में है। यहाँ किसी भी जो इन तीनों लड़कियों की ट्रेन में बैठी हुई थी, वो इन तीनों लड़कियों का चेहरा देखते ही उनकी मौत देख लेती है। जो आदमी किसी के ख्याल में इन तीनों लड़कियों को मार रहा था, यानी सिम्स, उसे वो अब सामने वाले अपार्टमेंट से ट्रेन के इस अपार्टमेंट में आता हुआ भी देख लेती है। वो इन तीनों लड़कियों को जल्दी से यहाँ से उठाती है और ट्रेन से बाहर निकाल लेती है। बाहर निकलते ही लड़कियाँ तो उसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। वो ट्रेन के अंदर सिम्स को देखती है जो इन तीनों लड़कियों के ऊपर नज़र रखे हुए था। किसी इन तीनों से कहते हैं, जल्द ही तुम तीनों को इस स्टेशन से बाहर निकलना होगा। लेकिन ये तीनों उसकी एक नहीं सुनती और शोर कर कर के लोगों को यहाँ बुलाना शुरू कर देती है। इससे पहले कि यहाँ कोई आ था, कैसे इन दिनों को स्पाइडरमैन जैसा सूट पहने हुए आदमी को इनकी तरफ आता हुआ दिखाते हैं। वो आदमी तेज़ी से इन तीनों की तरफ ही बढ़ा था, इसलिए केसी इन तीनों को लेकर एक ट्रेन के अंदर चढ़ जाती है और अब वो आदमी भी इस ट्रेन के ऊपर ही आ चुका था। इस आदमी से बचाने के लिए किसी इन दिनों को अब ट्रेन ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। इतने में सिम्स, जिसने स्पाइडर का सूट पहना हुआ था, वो भी इन तीनों के ऊपर हमला ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। इतने में सिम्स, जिसने स्पाइडर का सूट पहना हुआ था, वो भी इन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। यहाँ पुलिस जब सिम्स को रोक रही थी, किसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन तीनों को ही इनकी जान बचाने के लिए लेकर इस मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाती है। किसी बाहर आते ही एक टैक्सी चुराती है ताकि तेज़ी से ही वो इन तीनों को साथ में की पहुँच से दूर कर सके। आई नहीं, ये लोग सिम्स से तो काफ़ी दूर आ चुके थे, लेकिन ख़तरा पूरी तरह टला था या नहीं, ये बात अभी इन्हें मालूम नहीं थी। किसी इन तीनों से इनके नाम पूछती है और बातों ही बातों में किसी को ये मालूम होता है कि अभी तीनों लड़कियों के ही पेरेंट्स इस शहर में नहीं है। वो लोग ये बातें कर रहे थे कि तभी रेडियो पर लगी हुई न्यूज़ उनका ध्यान भटका देती है, जहां बताया जा रहा था कि 3 लड़कियों को किडनैप करने वाली लेडी की पहचान केसी वप के नाम से हुई है। यानी अब इनके पीछे सिम्स के साथ साथ पुलिस भी लग 917 चुकी थी। और इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए केसी अब तीनों ही लड़कियों को लेकर करीब पेरू के जंगलों में आ जाती है। जंगल में क्योंकि कोई कैमरास नहीं लगे हुए थे, इसीलिए सिम्स की हैकर भी इन तीनों की लोकेशन नहीं देख पाती और ना ही पुलिस केसी के लोकेशन जंगल में आने पर बात करते हुए इन्हें पता चलता है कि तीनों लड़कियां कभी ना कभी किसी से मिली थीं, कि तीनों इस टाइम सवाल करके कि केसी को मार देती हैं कि आखिर तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आई। तब केसी इन्हें बताती है कि मुझे फ्यूचर दिखता है और मैंने फ्यूचर में तुम्हारी मुँह तो साथ में क्या तो देख ली थी। उसके बाद कहते ही मेडी नाम की लड़की हंसने लगी थी, लेकिन मेडी की हंसी को सारे इग्नोर कर देते हैं और जूलिया कहती है वो आदमी किसी स्पाइडर की तरह छत पे चल रहा था। उसके इसी जुमले ने किसी का दिमाग ठनका काम करने के लिए यहाँ पे समझ आ चुका था। उसका ध्यान भटकाने के लिए केसी उसे लड़ती है और ये लोग लड़ते लड़ते एक बिल बोर्ड के टॉवर पर चढ़ जाते हैं, जहाँ अब सिम्स केसी को पकड़ चुका था। वो केसी का गला पकड़ते हुए अपने जिस्म का जहर उसके अंदर इंजेक्ट कर रहा था। केसी वाली थी, वो मुश्किल में थी।
यह सब वो तीनों लड़कियां नहीं देख पाती और उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे आती है। लेकिन सिम्स यहाँ बड़ी ही आसानी से इन अनट्रेंड तीनों लड़कियों से लड़ता है और उन्हें तीन अलहदा अलहदा जगह फेंक देता है। उसके इस हमले से वो तीनों लड़कियां ऐसी जगह फंस चुकी थीं कि वहां बस उनके करीब मौत ही थी। और ये देखकर सिम्स हंसने लग जाता है और गस्सी से कहता है, बताओ अब तुम तीन अलहदा अलहदा जगह जाकर एक ही वक्त में इन तीनों को कैसे बचाओगी। उसकी यह बात कहते ही किसी के कानों में लीडर की वो बात पूजी थी, क्या अगर जब तुम किसी को बचाना चाहोगी तो तब वक्त में कई जगह भी हो सकती हो। इस चीज़ का एहसास होने पर वो अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करती है और वेब ऑन ऑफ लाइफ के ज़रिए उसी के जैसी बहुत सी और कैसी बनकर उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। ये देखते हुए तो सिम्स भी परेशान हो चुका था। वो केसी को रोकने के लिए उसे एक पंच पड़ता है, पर कैसी स्मृत पहाड़ मानने वाली नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सिम्स को उस जगह पर ले जाती है जहाँ फ्यूचर में उसने सिम्स की मौत देखी थी। उस जगह पहुंचते ही सिम्स के ऊपर एक बड़ा सा जाल गिर जाता है जिसमें वह फंस चुका था और उसके फौरन बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड और उसकी मौत भी हो जाती है। फाइनली केसी ने उन तीनों लड़कियों को बचा लिया था उनके दुश्मन को मारकर, लेकिन बुरा यह हुआ था कि बिलबोर्ड के गिरने की वजह से किसी खुद भी लड़क आकर पानी में गिर चुकी थी। देखते हैं कि किसी की बॉडी से एक लाइट निकली है और अब वह बटन दोबारा चलना शुरू हो चुकी थी। वो फाइनली होश में आ चुकी थी, लेकिन फिर से एक बुरी खबर कि अब किसी देख नहीं सकती थी, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो ब्लाइंड हो चुकी थी और साथ में उसकी बॉडी भी इस एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जब और इस केसी से इन तीनों लड़कियों के बारे में पूछती है तो केसी कहती है कि ये तीनों मेरी फैमिली है और यह सुनकर ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। इस हादसे ने बेशक किसी को पैरालाइज कर दिया था, लेकिन इसी हादसे ने उसको उसकी सारी सुपर पावर्स भी दे दी थी। घर आने पर किसी इन तीनों लड़कियों को बताती है कि अब मैं कुछ देख नहीं सकती, लेकिन मुझे फ्यूचर अब बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। मैं तुम तीनों को ओवर मिलने के बाद दुश्मनों से लड़ते हुए देख रही हूँ। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते और तुम कभी दुश्मनों से नहीं हारी। वो इन तीनों को भी फ्यूचर की झलक दिखाती है जिसमें इन तीनों के पास ही सुपर पावर्स थी और ख़ुद कैसी एक मैडम वेब थी। और इसी फ्यूचर की झलक को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।